Good morning, class 9th students. Today we are going to discuss about types of pure substances. Okay, and their types are elements and compounds. Right. So in today's video lecture, we will be discussing about only elements. Okay. So we will start it from next. स्टूडेंट्स सी एलिमेंट्स क्या होते हैं राइट बिकॉज एलिमेंट्स भी आपके प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं सो ये भी आपके कंटेन करते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ये भी आपके बने होते हैं एक टाइप के पार्टिकल से बट जो इनमें दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे ओके एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स एटम्स का मतलब क्या है देखिए बच्चों आपका कोई भी आपका मैटर है वो आपका पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है आपको पता है ये आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के ओके और पार्टिकल क्या होता है पार्टिकल क्या है भाई जिससे मिलकर आपका वो मैटर बना है राइट जैसे आप कोई भी मैटर ले लीजिए जैसे मेरे पास अभी पेन है राइट और अगर मैं इसे ब्रेक करूँ कंटिन्यूस ब्रेक करें लास्ट में जो इसका एक टुकड़ा होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ब्रेक नहीं हो सकता वही आपका एटम कहलाता है सो एटम क्या है एटम कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर एटम को आप आगे के लिए नहीं स्प्लिट कर सकते उसे नहीं तोड़ सकते सो यही आपका एटम है तो एटम क्या है बच्चों आपके जो एलिमेंट्स क्या है वो किन के बने होंगे उनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स या तो एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है इज इट क्लियर okay that cannot be broken down into simpler parts by chemical means okay so now जो familiar आपके elements है okay these are carbon okay sulfur iron lead gold mercury hydrogen oxygen nitrogen ये आपके कुछ examples है elements के is it clear okay now in next यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को भी हम ग्रुप करेंगे ओके एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज दीज आर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स okay so today we will discuss about the metals okay and about metals you have already studied in your previous class okay class 8 में आप metals के बारे में पढ़ चुके हैं so just recall that मेटल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपका जो मेटल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्यों आपको डे टू डे लाइफ में आपकी एवरीडे लाइफ में आपको ये देखने को मिलता है आपके यूज़ में भी आता है राइट ओके सो आपके बेसिकली बच्चों जो मेटल्स है अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो फिजिकल स्टेट में ये क्या है सॉलिड की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट आपके बात करें मरकरी और गैलियम को छोड़ के मरकरी और गैलियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं बच्चों जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर आपके लिक्विड है ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों ओके अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओके सो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम जानेंगे लस्टर मीन्स क्या होता है बच्चों शाइनिंग तो आपके जो मेटल्स है वो क्या करते हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है वो ऑलवेज शाइन करती है रिफ्लेक्ट करती है इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज मेलिएबिलिटी आपको मेटल्स में मेलिएबिलिटी भी देखने को मिलती है व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है देखिए आप मेटल्स को बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ फॉइल हम उसे यूज़ करते हैं जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप लोगों ने सुना होगा नाउ नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी मीन्स क्या है हम आपके जो मेटल्स हैं उनको आप ड्रॉन कर सकते हैं वॉयर्स में ओके वॉयर्स में भी हम उन्हें ड्रॉन कर सकते हैं नाउ हार्डनेस मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं हार्ड होते हैं ओके हार्डनेस देखने को मिलती है और आपकी जो सोडियम और पोटेशियम है वो आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं आप उन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं इज इट क्लियर ओके कंडक्शन मीन्स क्या है आपके जो मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं राइट जैसे आपने कॉपर वायर देखी है अल्यूमिनियम इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ओके बेस्ट कंडक्टर है ये आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के आपका लेड और मरकरी जो है वो आपके पोअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इज इट क्लियर
वैलेंसी देखिए, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों, इनके जो एटम्स होते हैं इनके आउटर शेल में, ओके, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इज इट क्लियर? अबाउट वैलेंसी वी विल डिस्कस लेटर इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. ओके, चलिए नाउ डेंसिटी. इनकी डेंसिटी हाई होती है. हाई डेंसिटी की वजह से ये जो होते हैं हैवी होते हैं. इज इट क्लियर? नाउ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है. ओके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के. चलिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपको इनमें देखने को मिलेगा. देखा है आपने? देखिए, जैसे आपने सोडियम देखा होगा, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, राइट. आपने मैग्नीशियम देखा होगा, इसके 2 पॉजिटिव होता है इसके ऊपर, राइट. ऐसे ही आपका अल्यूमिनियम है, राइट, इसके भी ऊपर भी क्या होता है, 3 पॉजिटिव. तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी शो करते हैं. इज इट क्लियर? इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं. आई बात समझ में? सो वेल स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स, okay, and their types. So we discussed about metals and physical properties of metals. Now you will have to write down, firstly write down types of pure substances, elements and compound, then about elements, okay, and then classification of elements. So they are metal, non-metal and metalloids, and then note down about metals, and then physical properties of metals.